हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। पुराने व्यवस्थान में दो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक इब्राहिम और दूसरा याकूब। इन नामों को ईश्वर ने बदल दिया और वे अपने युग के लोगों के लिए विश्वास के शक्तिशाली स्तंभ और प्रतीक बन गए। उसी प्रकार संत पेतरुस प्रेरितों के मुखिया ने जब ईसा की दिव्यता की और जीवंत ईश्वर के परम पावन पुत्र होने की घोषणा किए, जो आज हमारे लिए हमारे विश्वास का मूल आधार बन गया है। ईश्वर ने पेतरुस को चुना और उस पर अपनी प्रज्ञा प्रकट की। 18वां सामान्य सप्ताह 5 अगस्त 2021 बृहस्पतिवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 13 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 23 तक। ईश्वर विभिन्न रूपों में अपने लोगों को प्रकट करता रहा है। विभिन्न युगों में ईश्वर अलग अलग लोगों के द्वारा और अलग अलग माध्यम से बोलता रहा है। कभी संतों के द्वारा, कभी नबियों के द्वारा, कभी महात्माओं की आवाज़ में ईश्वर की आवाज़ और ईश्वर की प्रज्ञा मनुष्यों तक पहुंचती रही है। संपूर्ण धर्मशास्त्र यह बताती है कि ईश्वर की आवाज़ धर्मशास्त्रों के द्वारा मनुष्यों को प्रकाशित और आलोकित करती है। अतः वास्तव में ईश्वर ही मानव इतिहास का मार्गदर्शक रहा है। ईश्वर चाहता है कि मनुष्यों के बीच ईश्वर का प्रतिनिधि हो और ईश्वर का प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर के बातों को बताए। ईसा स्वयं ही ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे, जिन्होंने पेतरुस को विश्वासियों के अगुवाई और सेवा कार्य का दायित्व सौंपा था। जो विश्वास की उद्घोषणा पेतरुस ने किया कि ईसा जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, वे अभिषिक्त मसीह हैं, यही ईसा की असली पहचान है और हमारे मुक्ति इतिहास में यही बात केंद्र बन गई। ईसा ने अन्य नबियों की तरह पेतरुस को चुना और ईसा के द्वारा पेतरुस अगुआ और आध्यात्मिक पिता नियुक्त किया गया। सभी मसीही आज इस बात को गहराई से अनुभव करें कि वास्तव में ईसा जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं और वे अभिषिक्त हैं, और उनसे जुड़कर हम भी ईश्वर की संतान बनते हैं और हमें भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। और ईसा की वाणी में, उनकी शिक्षा में आत्मा है, जीवन है और हमारी मुक्ति छिपी है। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पुराने व्यवस्थान के दो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। बदले हुए नाम इब्राहिम और याकूब। ईश्वर ने इनके नाम को बदल दिया, इन्हें नया जन्म मिला और इन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, और वे अपने युग के लोगों के लिए विश्वास के शक्तिशाली स्तंभ
और प्रतीक बन गए, उसी प्रकार संत पेतरुस प्रेरितों के मुखिया ने जब ईसा की दिव्यता और उनके जीवंत ईश्वर के परम पावन पुत्र होने की घोषणा किए, जो आज हमारे विश्वास के मूल आधार है, ईश्वर ने पेतरुस को पवित्र आत्मा प्रदान किया और वह हमारे लिए विश्वास के प्रतीक बन गए। हमारे मसीही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? प्रभु ईसा को पहचानना कि वे ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा में आत्मा और जीवन है और ईसा अभिषिक्त हैं, आत्मा पूर्ण व आत्मा से भरे हैं। इब्राहिम और याकूब की तरह पेतरुस भी नई मसीही कलीसिया में अगुआ और पुनर्जीवित ईसा में विश्वास के शक्तिशाली साक्षी और स्तंभ बन गए। विद्वान, पंडित और ज्ञानी लोग ईसा को मुक्तिदाता और मसीह नहीं पहचान पाए। वहीं पेतरुस, जो स्वभाव से नम्र और विनीत था, आज्ञानी था, वह ईश्वर की कृपा से ईसा के दिव्य स्वरूप को पहचान लिए और उसी के दिव्य जीवन व संपूर्ण जीवन का साक्ष्य जीवन भर दिया और यह घोषित किया कि ईसा ही प्रभु हैं, ईसा ही मसीह हैं। मूसा की अगुवाई में प्रतिज्ञात देश जाने वाले लोग मूसा के प्रति और ईश्वर के प्रति भी विद्रोह किए और उन लोगों को इसका बुरा परिणाम भी भोगना पड़ा। जब भी हम ईश्वर की मर्जी के खिलाफ काम करते हैं और जब भी हम ईश्वर के मर्जी के विरुद्ध चलते हैं, तो हम अपने लिए विनाश इकट्ठा करते हैं। तब हम अपने लिए मृत्यु का गड्ढा खोदते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम प्रभु की कृपा की दशा में रहें और उनके प्रकोप से भी बचें।